जय माँ भवानी, जय माँ काली। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ मेरी माँ की कृपा आप सभी के परिवार पे बनी रहे। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जो सकारात्मक सवारी है और जो नकारात्मक सवारी है वो दोनों में आप कैसे अंतर कर सकते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है, कैसे पहचान सकते हैं कि सवारी सकारात्मक है या फिर नकारात्मक है। देखिए दोस्तों, आजकल का जमाना में अगर सवारी आती है और आप परेशान होकर किसी भी भगत पंडित या किसी भी तांत्रिक या जो भी आप जिस किसी के पास आप दिखाने जाते हैं, बताने जाते हैं, आप परेशान होकर उनसे पूछने जाते हैं कि आप ये सोचकर जाते हैं कि वो आपको सही रास्ता लेकिन आजकल की दुनिया में बहुत कम ही है जो कि आपको सही रास्ता दिखाएंगे, बताएंगे कि सही क्या है, सच क्या है। ज्यादातर आपको गुमराह करने वाले ही मिलेंगे और कुछ ऐसे मिलेंगे जो आपके साथ सही भी है तो वो आपको नहीं बताएंगे कि आपके साथ सही है, अच्छा है, ये तो आपको कभी नहीं बताएंगे। तो ऐसे में आपको खुद ही उसकी जानकारी होना ज्यादा जरूरी है कि आप घर बैठे उससे ही पता कर सके कि आपकी जो सवारी है वो कैसी है, सकारात्मक सवारी है या नकारात्मक सवारी। आपके घर परिवार में किसी पे भी अगर तरीके की सवारी आ रही है तो आप कैसे जान पाएंगे वो सकारात्मक है या नकारात्मक। और ज्यादा अच्छा यही है कि आप अपने विवेक और ज्ञान से खुद ही घर बैठे ये जाने समझें कि जो सवारी है वो कैसी, अच्छी है या बुरी सवारी। अच्छी सवारी देवता की, कोई भी देवता की हो सकती है, आपके इष्ट देवता की, आपके कुल देवी देवता की, आपके ग्राम देवी देवता की, आपके पितरों की सवारी, ये सारी अच्छी सवारियां होती। और जो बुरी सवारी या मैं खराब सवारी बोलूं, वो कोई भूत प्रेत पिशाच या किसी भी तरीके का जिन, मतलब किसी भी तरीके का वो नेगेटिव एनर्जी या सवारी जो कि आकर आपके शरीर में सवारी बनाती है, तो उसको आप कैसे पहचानेंगे। तो मैं कुछ अपने तरफ से जो मेरे अनुभव है उनके हिसाब से मैं आपको बताने का कोशिश कर रही हूँ कि आप समझ सकें, आपके घर में भी इस तरीके का है अगर, कि ये सवारी जो आ रही है मेरे घर में वो किस तरीके की। तो सबसे पहली बात, जो सवारी होती है वो कभी भी जो अच्छी सवारी होती है वो कभी भी डींगे नहीं हाँ। अच्छी सवारियां, देवी देवता की सवारियां या फिर जो बड़ी सवारियां होती हैं, देवी शक्ति, देवी दुर्गा, माँ काली, शिव शंभू या फिर आपके हनुमान जी की सवारी, ये सारी सवारियां जल्दी मुंह नहीं खोलती हैं, जल्दी वचन नहीं करती। वहीं दूसरे तरफ जो आपके नकारात्मक सवारी है वो एक से एक डिंग हाकेगी। मैं तुझे गाड़ी दिला दूंगा, बंगला दिलाऊंगा, तुझे ऐसा बना दूंगा, वैसा बना दूंगा। ये सारी बातें जो नकारात्मक सवारी है वही कर, सकारात्मक सवारी इस तरीके का वचन या बातें नहीं करती है। दूसरा कि जो सकारात्मक सवारी है वो कभी भी वो जो व्यक्ति है उसे नुकसान नहीं पहुंचाती है। कहने का मतलब कि उसे, अगर जो सकारात्मक सवारी आपके शरीर पे आती है तो वो आपको किसी भी तरीके का शारीरिक नुकसान नहीं पहुंचाती है। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर कोई नकारात्मक सवारी बनाती है किसी के शरीर पे तो वो अपना सिर पटकना स्टार्ट कर देगा, आप बहुत ज्यादा खेलेगा। सकारात्मक सवारियां भी खेलती हैं लेकिन वो इस कदर खेलेंगी कि एक एक नस नस टूट जाए। बहुत सारे केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि जो नकारात्मक सवारियां हैं वो खुद ही उस व्यक्ति के शरीर को नुकसान पहुंचाएंगी। वो अपने शरीर को काटने लगेंगे खुद से या फिर किसी भी प्रकार, मतलब उसके वो शरीर को ना नुकसान पहुंचाएंगे, काट छांट लेंगे, खून भी बहवा सकते हैं। तो इस तरीके का जो है वो नकारात्मक सवारियां कराती। सकारात्मक सवारी ऐसे नहीं कराती, वो ऐसे नुकसान नहीं पहुंचाती। नेक्स्ट है कि जो सकारात्मक सवारी है वो कभी भी आपसे डिमांड नहीं करती है कि मुझे नॉनवेज बना के दो, मुझे ये करो, मुझे वो दो, और तुम वहां जाके ऐसा करो, वहां जाके ऐसा उस चौराहे पे ऐसा मुर्गी काट दो, वहां जाके अंडा चढ़ाओ। नहीं, ये सारी बातें सकारात्मक सवारी नहीं करती। नकारात्मक सवारी ही इस तरीके का बातें करती है, इस तरीके का बात करती है। उनकी डिमांड कभी भी खत्म नहीं होती, वो डिमांड पे डिमांड किए जाती हैं और उस घर के लोग व्यक्ति डिमांड को पूरा करते करते थक जाते हैं, फिर भी उसकी डिमांड कंप्लीट नहीं होती। नेक्स्ट है कि जो सकारात्मक सवारी वाला जो व्यक्ति होगा उसको धीरे धीरे खुद ही स्वच्छता की तरफ ध्यान जाएगा, जबकि जो नकारात्मक सवारी है वो आपको स्वच्छता की तरफ
नहीं ले जाएगी, वो आपको गंदगी की तरफ ले जाएगी, आपको आलसी बना देगी, आपको नहाने का मन नहीं करेगा कहीं भी, आप कैसे भी हैं। जबकि आपको जो सकारात्मक सवारी है वो डिसिप्लिन में लेकर आएगी, खुद ब खुद आपको ऐसा अंदर से इच्छा करेगा कि आप खुद ही बिना नहाए ना खाना खाएं, हमेशा साफ स्वच्छ रहे, साफ कपड़े पहने, आपके सारे कपड़े धुले हुए हो, गंदे कपड़े ना पहने। ये सारे आपके विचार खुद स्वतः ही आएंगे आपके मन में। जबकि नकारात्मक सवारी वाले जो व्यक्ति है उनका ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट है कि आपको जो सकारात्मक सवारी है वो आपको धार्मिक चीजों की तरफ रुझान बढ़ाएगी। कहने का मतलब कि आप जहाँ 10 मिनट पूजा करते थे वहां आपको स्वतः ही 1 घंटे पूजा करने का मन करेगा। कोई भी जैसे माँ की नवरात्रे आए या कोई भी, आपको खुद ही करने का मन करेगा, लगेगा कि हाँ मैं और पूजा पाठ करूं, उनके भक्ति में लीन रहूं, और आपको उनके समक्ष बैठकर उनसे बातें करने का मन करेगा, भगवान के मूर्ति तस्वीर के सामने अपनी व्यथा अपना बात कहने का मन करेगा। जबकि नकारात्मक सवारी आपको ये सब नहीं करने देगी। उल्टा अगर आप करते भी हैं पूजा, तो आप पूजा करके उठेंगे तो आपको गुस्सा आएगा, और गुस्सा इस कदर आएगा कि वो गुस्सा अनियंत्रण हो जाएगा, अनियंत्रित। जबकि सकारात्मक सवारी आपको गुस्से पे नियंत्रण करना सिखाएगी, क्योंकि उसकी ऊर्जा आपके शरीर में बह रही है। तो सकारात्मक सवारी की जो ऊर्जा है वो आपके संवेदनाओं पर भी कंट्रोल कर, इसलिए आपको गुस्सा और जो भी बुरी चीजें हैं उन पे धीरे धीरे कंट्रोल होना स्टार्ट हो जाए। आप कम से कम झूठ बोलेंगे या झूठ नहीं बोलेंगे। जिन पे सकारात्मक सवारी आती है वो झूठ नहीं बोलते, वो धार्मिक प्रवृत्ति की ओर, धर्म और अधर्म उनको समझ आने लगता है बहुत अच्छे से, वो धर्म के लिए काम करना शुरू कर देते हैं। दूसरा जो नकारात्मक सवारी है वो आपको ये सब काम बिल्कुल भी नहीं करने देगी, वो सिर्फ अपने में उलझा कर रखेगी, अपने तक ही रखेगी। सकारात्मक सवारी आपको खुद से दान दक्षिणा करने का मन करेगा, आपको लगेगा मेरे घर में कोई आए तो मैं उसका खूब सेवा करूं, उसको खिलाऊं पिलाऊं, अच्छे से उनका आवाभगत करूं। या आपके घर में एक छोटी सी चिड़िया भी अगर आ जाती है तो आप उसे खाना देना, उसके लिए मतलब अपना चीज आप त्याग कर छोटे से छोटे जीव जंतु का भी आप ख्याल रखना शुरू कर देते। ये होती है सकारात्मक सवारी के लक्षण। नकारात्मक सवारी आपको ये सब कुछ नहीं करने देगी, आपको कोई मतलब नहीं होगा। नकारात्मक सवारी आपको केंद्रित रखेगी खुद पर, सिर्फ वो खुद ही जब आएंगी वो अपना डिमांड पूरा करेंगी, आप डिमांड पे डिमांड करते जाएंगी, और उनका डिमांड नहीं पूरा हुआ तो ऐसा कर दूंगी वैसा कर दूंगी। नहीं, देवी देवता ऐसा नहीं, ऐसा धमकी नहीं देते। देवी देवता भी क्रोधित होते हैं, लेकिन वो अपनी मर्यादा में रहते हैं, और अपने जो वचन है या जो अपनी बात है वो अपशब्द नहीं बोलते हैं, गाली नहीं देते हैं। लेकिन जो नकारात्मक सवारी है वो अपशब्द बोलती हैं, गालियां भी देती हैं। नेक्स्ट है कि जो अच्छी सवारी होती है वो कभी भी आपको आपके घर में दुख तकलीफ कष्ट, अगर आपके घर के किसी सदस्य को कष्ट है, तकलीफ है, कोई भयानक बीमारी है, वो तो धीरे धीरे आपके घर से वो निकालना शुरू कर देती है। सबके दिलों में प्रेम भरती है, आस्था बढ़ती है, सभी लोग धार्मिक होना शुरू हो जाते। सवारी एक पर आती है लेकिन उसका इफेक्ट बाकी सदस्यों पे भी होता है। वहीं दूसरी ओर नकारात्मक सवारी जिसके यहाँ आती है उसके घर में दुख दरिद्रता कष्ट और कभी कभी लड़ाइयां इस हद तक बढ़ जाती हैं कि डिवोर्स तक के नौबत आ जाती, भयानक। वहीं सकारात्मक सवारी जो होती है वो आपको हमेशा आपको जो जिस पे वो आ रही है वो आपको अच्छा महसूस कराएगी। मतलब जिसके बॉडी पे सकारात्मक सवारी खेल रही है, चल रही है, तो उस व्यक्ति को अच्छा महसूस होता है। सवारी आने पर उसको अच्छा लगेगा, अंदर से खुशी शांति सुख का अनुभव होगा। जबकि वहीं जो नकारात्मक सवारी वाला व्यक्ति वो बीमार रहेगा, आलस रहेगा, उसके शरीर के बहुत सारे हिस्सों में दर्द रहेंगे, काफी मात्रा में बोझिल जैसा लगेगा उसका शरीर। जबकि सकारात्मक सवारी वाले व्यक्ति का जो शरीर है वो खुला खुला अच्छा हल्का महसूस होता है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है और उसी के आधार पर मैं बता रही हूँ। फिर है कि सकारात्मक सवारी आपको अच्छी बातें, अच्छी सोच, अच्छे आइडियाज आपके अंदर भरती है, आपके परिवार के लोगों को या आपके साथ जो जुड़े हैं या फिर इस देश समाज सबके लिए सोचती है। जबकि नकारात्मक सवारी ऐसा कुछ भी नहीं कर, उसको कोई लेना देना नहीं है ये सब चीज से। सकारात्मक सवारी आपको मंदिर से जोड़ेगी। हो सकता है सकारात्मक सवारी जब आती है तो आपके जितने भी शक्ति पीठ हैं देवी देवता के, वहां आपका खुद ब खुद उन सभी के तरफ ध्यान आकर्षण होना शुरू हो जाए। ये होता है लक्षण सकारात्मक सवारी। आपको खुद ही लगेगा कि ये सारे शक्ति पीठ कहाँ है, क्यों
क्यों है, मतलब उनके बारे में और भी ज्यादा जानकारी आप हासिल करें, आपको ये सब चीजें पसंद आने लगती है, खुद ब खुद आपको अच्छा लगता है जानकर, खुशी मिलती है, आप भाव विभोर हो जाते हैं। आपको आप पूजा में बैठते हैं या उनके सोच से ही, या फिर सिर्फ आपको यदि कोई मंदिर या देवी देवता का नाम बस ले लेता है तो आप अंदर से जिस पे सवारी आती है, आप अंदर से ही प्रफुल्लित हो जाते हैं, गूस बम्स आना शुरू हो जाते हैं देवी देवता के सिर्फ नाम से। तो ऐसा होता है सकारात्मक सवारी। नकारात्मक सवारी बिल्कुल ऐसा नहीं, उल्टा आपको इतना ज्यादा गुस्सा दिलाएगी, क्रोध अनियंत्रित, आप सबसे लड़ाई झगड़ा करते फिरेंगे, आपका किसी पे भी ये नहीं रहेगा कि आप किसी को कुछ समझें, अपने आगे किसी को नहीं, किसी को भी कुछ भी बोलते चलेंगे, आप शब्द बोलेंगे ज्यादा से ज्यादा। और जो नकारात्मक सवारियां हैं वो बहुत ज्यादा डींगे हाँ, सकारात्मक सवारियां डींगे नहीं हाँ। और है कि आपको सकारात्मक सवारी जिस किसी के भी शरीर पे आएगी तो उसको उसके शरीर में कोई बहुत ज्यादा मतलब बदलाव नहीं आएगा, मतलब ठीक है थोड़ा ज्यादा बदलाव आ सकता है, लेकिन जो नकारात्मक वाला जो व्यक्ति होता है, नकारात्मक सवारी वाला, उसके उंगलियां, पैर की उंगलियां, हाथ की उंगलियां वो टेढ़ी हो जाएंगी, एकदम से हाव भाव बहुत ज्यादा ही बदल जाएगा, और उनके किसी अंग में चोट दर्द, वो खुद ही अपना सिर पटकने लगेंगे, या मतलब इस तरीके का। अगर आप इस वीडियो को देखें तो आप समझें, जानें कि जो सकारात्मक सवारी है और जो नकारात्मक सवारी है क्या डिफरेंस है। और हाँ, एक बात और मैं कहना चाहूंगी कि जब भी आप किसी और के पास जाते हैं दिखाने बताने अपना दुख, अगर आपको ऐसा है कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप किसी भी गुरु या किसी के पास जाते हैं, किसी पंडित ओझा के पास जाते हैं बताने दिखाने, तो मैं यही कहूंगी कि आप अपनी सूझबूझ से पहले उसको समझ लीजिए, परख लीजिए कि वो क्या है। अब आप कहीं भी जाइए किसी के पास भी दिखाने बताने कि मेरे साथ ऐसा है, क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे केसेस में आपके ऊपर देवी देवता की सवारी होती है, और जब आप किसी के पास जाते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि क्या है नहीं है, या आपको लगता है कोई नकारात्मक सवारी तो नहीं है, ऐसा आप सोच कर आप जाते हैं, और क्या होता है वहां जाने के बाद उस वो पंडित या जो भी है उस व्यक्ति को पता चल जाता है कि आपके पर अगर कोई अच्छी सवारी है तो आपका बंधन कर देती है। वो नहीं चाहती, वो लोग नहीं चाहते हैं कि आपके घर या आपके परिवार में अच्छी सवारी, अच्छी देवी देवता का प्रवेश हो, उनका ऊर्जा आए, आपके घर में भी देवी देवता का कृपा बरसे, इसलिए वो क्या करते हैं कि आपके शरीर का बंधन कर देते हैं, और फिर इस तरीके से बंधन करने के बाद देवी देवता आपके शरीर में नहीं आते हैं, या फिर आपको झूठी मुठी बात कहेंगे कि ये तो काली माँ है, तो ये दुर्गा माँ है, एक साथ नहीं रहती हैं, कैसे हो गया, आपके कुल देवी देवता काली माँ है और आपके शरीर में दुर्गा माँ आ गई हैं, तो ऐसे नहीं होगा, ये लड़ाइयाँ हो सकती हैं, दो देवी काली माँ दुर्गा माँ एक साथ नहीं रहती हैं। मैं बता रही हूँ, ऐसे भी बहुत सारे पंडित ओझा हैं जो लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, ऐसा ऐसा बात बोलिए, देवी काली माँ और दुर्गा माँ ऐसे अलग अलग देवी देवता हैं, ये लोग एक साथ नहीं रहते हैं, दो देवियां, ये लोग आपस में लड़ने लगती हैं, आपस में नहीं रह सकती हैं, इनका आपस में पटता नहीं है। मैं आपसे विनती करती हूँ कि ऐसा ऐसा बात मिथ्या किसी की मत सुनिए। आपको लोग बेवकूफ बनाते हैं, उनको खुद नहीं पता होता है, या फिर पता भी है तो वो लोग ऐसी बातें क्यों करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन है ऐसे बहुत सारे लोग जो कि ऐसा लोगों को गुमराह करते हैं। मैं जानती हूँ, मैंने देखा है, मेरी माँ ने मुझे बताया है, इसीलिए मैं अपने एक्सपीरियंस से ये बात आपको बता रही हूँ कि ऐसे लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। अब आप जरा अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए, बुद्धि का, कि अगर जो देवी दुर्गा है वो आदि शक्ति है, जो माँ भवानी है वो आदि शक्ति, तो वो आदि शक्ति है, उनमें माता महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली, उनमें सब उन्हीं के अंदर समाहित है, और वो ही अपने रूप को अलग अलग काम के लिए अलग अलग, उन्हीं का ही सारा रूप है, तो वो क्यों आपस में लड़ाई करेंगी, देवी देवता आपस में क्यों लड़ाई करेंगे? ये किस तरह की बातें हैं? और आप लोग भी विश्वास कर लेते हैं। जरा अपना बुद्धि विवेक का उपयोग कीजिए। क्या ऐसा कोई आपको बोलता है और आप मान लेते हैं ऐसा ही है? देवी देवता आपस में लड़ाई करते हैं भला? ये देवी देवता, ये देवताओं का गुण होता है, वो आपस में इस तरीके का बिल्कुल भी नहीं करते। ये सब राक्षसों का, भूत प्रेतों का, नकारात्मक शक्तियों का ये सब काम। सकारात्मक शक्तियां ऐसी बिल्कुल भी नहीं होती। वो आपको स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में आपको लाने के लिए भले ही कुछ आपको छोटी मोटी दंड या कुछ दे सकते
सकते हैं ताकि आप सही रास्ते पे आ जाए, लेकिन वो ऐसा काम नहीं करेंगे। अगर किसी के कुल देवी देवता, मान लीजिए कि आपके ही कुल देवी देवता आपके घर में जागृत है पूरी तरीके से, आप लोग आपके घर में बहुत अच्छे से वो जागृत है, कोई है जो उनके घर में अच्छे से उनका पूजा पाठ करता है, उनको भोग प्रसाद देता है, वो जागृत है पूरे तरीके से, और उस घर में वो घर मंदिर बन गया, और उस घर में कोई किसी तरह का गलत काम करता है, गलत तरीके का कोई बात करता है, कोई गलत काम करता है, और तब देवी देवता बोलते हैं कि आकर बोलते हैं, सपने में बोलते हैं, या ऐसे भी उस व्यक्ति सवारी वाले व्यक्ति के शरीर में आकर बोलते हैं कि तुमने ऐसा गलती किया है या कुछ किया है, फिर वो अगला व्यक्ति मानने के बजाय, जानने के बजाय जाकर नहीं ये गलत है, ये झूठ है, मैं इससे पूछूंगा, मैं इससे पूछूंगा, और फिर पूछने जाते हैं, और जब पूछने जाते हैं तो वहां का जो जिसके पास भी जाते हैं वो तरह तरह की बातें बोलते, आपको गुमराह करता है, और आप होते भी हैं। कोई भी जो आपके घर के जो रक्षक होते हैं, जो सवारी या ऊर्जा या देवी देवता, कुल देवता, वो आपको आपके भलाई के लिए, आप सही मार्ग पर चलें, अच्छे बनकर रहें, धर्म के काम करें, सत्य के मार्ग पर चलें, इसके लिए वो आपको बताती हैं, आपको चेतावनी देती है। अगर आप चेतावनी के बाद भी नहीं मानते हैं तो फिर आपको वो फटकार भी लगाती, क्योंकि वो उनका घर का दायित्व है। लेकिन जो नकारात्मक शक्ति है, क्या उसको तो अच्छा ही लगेगा ना, नकारात्मक शक्ति को तो अच्छा ही है कि हाँ इसके घर में कलेश हो और ज्यादा लड़ाई हो, ये गलत रास्ता पे चले, ये कभी अच्छा ना बने, इसके घर का दुख दर्द या फिर इसके शरीर का जो कष्ट है, ये मानसिक पीड़ा है या किसी भी तरीके का, वो कभी खत्म ही ना। तो मुझे यही कहना है कि आप लोग इस मामले में थोड़ा सतर्कता बरतें, थोड़ा अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग करें, और देखें, जाने, समझें अच्छे से, और उसके बाद निर्णय लें। कहीं सुनाई देखी दिखाई बात में ना रहे। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि माँ भवानी की बेटी और माँ भवानी की बातें समस्त संसार में पहुंच सके। धन्यवाद।